मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बातचीत हम लोग रीतिकाल पे कर रहे थे, रीतिकाल पे हमारी बातचीत बहुत लंबी हुई। इसके अंतर्गत कई चीज़ें अभी रह गई हैं जिस पर हम लोग आगे भी चर्चा कर सकते हैं, वरना टॉपिक चेंज करके मतलब थोड़ा सा मन को फ्रेश करने के लिए टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आज शनिवार है, सप्ताह का ये अंतिम दिन है, इसके बाद नेक्स्ट सप्ताह से जो भी टॉपिक शुरू हो, लेकिन आज ये अंतिम है, इसलिए इस पर आज जो बातचीत है वो एक रीतिकाल का एक दोहा उठाते हैं और उस दोहा की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं शब्द कि कैसे हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या की शैली जिस पर चर्चा हो चुकी थी पिछले महीने, जब हम लोग मई के महीने में क्लासेस कर रहे थे, तभी हम लोग चर्चा किए थे कि व्याख्या की शैली क्या है। यदि इस पर कोई परेशानी है तो नेक्स्ट मतलब मंडे को हम लोग व्याख्या की शैली पर बातचीत करेंगे। पुनः एक बार रिपीट कर देंगे ताकि आप सबको कंफर्म हो जाए। लेकिन आज हम केवल एक दोहा बिहारी का, जिसको कि हम नमूना के रूप में, जिसको कहते हैं उदाहरण के रूप में रख रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है, नैनन सुसब बात। अब देखिए, ये 2 लाइन की कविता है। मैंने कहा था हमेशा रीतिकाल में नैनों की बड़ी बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा। आँखों का बड़ा उदाहरण है। आँखें जो सब कुछ कह जाती है, दिल की, दिमाग की, खुद की, दूसरे की, सबके बयां करने के लिए आँखें बहुत प्रचुर है और महत्वपूर्ण भी। वैसे ही यहाँ भी रीतिकाल में आँखों पर विशेष बातचीत होती है। बिहारी भी यहाँ कहते हैं कहत, यानी कहते हुए, नटत माने इनकार करना, नट जाना माने इनकार कर जाना, नहीं ये न कहत नटत रिझत, अब ना करके भी रिझल, रिझना मतलब उसकी ओर खिंच जाना, रिझत, कहत नटत रिझत खिजत, और फिर एक बार रिझ करके कि नहीं तुम गलत हो, नहीं, इनकार करते हुए, लेकिन कहत नटत रिझत खिजत, और फिर खिंच जाती है। खिंच जाना मतलब कि नाराज हो जाना। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, मिलते ही फिर एक बार आँखों को मिलन होता है दोनों आँखों में आँखें, और तब जब मिलन हो नायक नायिका तो मिलत खिलत, खिल जाते हैं, दोनों ओर के फूल खिल गए। खिलत, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और जैसे ही आँखों में आँखें टकराती हैं, शर्म से आँखों के पलकें झुक जाती हैं, और ये लजियाना माने शर्मा जाना, तो नायिका शर्माती है। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होते हैं, भरे हुए भवन में शादी का समारोह है और उसमें 2 लोग की बातचीत हो रही है। भरे भवन में होते है, नैनन सुसब बात, नैनन से ही सारी बातें हो रही हैं, होठ नहीं कुछ कह रहे हैं, लाउड स्पीकर से अनाउंस नहीं करने की ज़रूरत है। यही तो प्रेम है, यही तो दिलों के उद्गार हैं जो नैनों से कही जा रही है। यहाँ लाउड स्पीकर या बहुत अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आँखों ही आँखों से बातें हो जाती हैं, और इसी में सब कुछ होता है। कहना भी है, इनकार भी करना है, रिझ जाना है, खिंच जाना है, और फिर खिल भी जाना है। अब मिल करके, खिल करके, और तब जाकर आप देखेंगे कि वो सब कुछ पूरे लोगों के समाज के सामने, और उस समाज में जब रीतिकाल का समाज आप समझ सकते हैं कि वो समाज कितना ख़तरनाक समाज रहा होगा। आज के दौर में भी प्रेम को बहुत छूट नहीं दी गई है। बहुत आज भी खाप पंचायत से लेकर कई दौर के लोग हैं जो बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं, तो प्रेम आज भी बहुत खुल के नहीं है, आज भी बहुत मौन, बहुत गुप्त है। और उस रीतिकाल में जब 1700 का सन है, तब आप समझ सकते हैं कि रीतिकाल की स्थिति क्या है, और वो उस समय का समाज, उस समय का समय क्या है, ये आप देख सकते हैं। और वैसे समय आँखों से बातचीत हो रही है, नैनन से सारी बातें की जा रही है, आँखों के माध्यम से सारी बातें बता दी जा रही है। हाँ, ना, यस, नो,
सारी बातों की चर्चा बिहारी इसमें करते हैं। अब तब आप बिहारी के शब्द सही में महत्वपूर्ण आप पढ़ सकते हैं कि ये कविता है, मैं उदाहरण के तौर पर लिया था, ऐसे कई कविताएं आप पढ़ सकते हैं। उसके अंतर्गत ये आप व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले शैली पर हम बातचीत करेंगे, और नहीं होगा तो इसी कविता को उदाहरण में रखेंगे, मंडे को हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।